सब देखिए साहब, एक चीज ना बहुत स्पष्टता से आज कहनी पड़ेगी, बहुत स्पष्टता से इन तस्वीरों को देखने के बाद सबको मिलकर मैं कह रहा हूं उस वायरस की वैक्सीन ढूंढनी पड़ेगी। वरना ये वायरस जिस तेजी से फैल रहा है ना, ऐसे ही चलता रहा तो साहब आने वाले समय में ये लाइलाज हो सकता है। ये वायरस बहुत डेंजरस है। इसकी चपेट में इसको कवर फायर देने वाले लोग भी आएंगे। इस वायरस का नाम है, खुले तौर पर आज कहना चाहिए, इस्लामिक कट्टरता। इस्लामिक कट्टरता। इस कट्टरपंथ का एक और क्रूर चेहरा दिखा बांग्लादेश में। हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का एक और चक्र फिर से शुरू हो गया। यह आज की बड़ी खबर है। बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा का एक और चक्र शुरू हो गया है। ईश निंदा के आरोप में एक हिंदू युवक जिनका नाम है दीपू चंद्र दास, दीपू चंद्र दास, उनको पीट पीट कर मारने के बाद, अगर हम वो तस्वीरें दिखाएं, उनको पीट पीट कर मारने के बाद पेड़ से बांधकर उसके शरीर पर ज्वलनशील पदार्थ, ये देखिए वो तस्वीर आई, आप हमको ब्लर करनी पड़ी है क्योंकि तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। ये हिंदू युवक को इस तरह से जलाया, ईश निंदा का आरोप लगाया कि इसने मोहम्मद साहब को लेकर कुछ विवादित टिप्पणी की। हादी की हत्या से बौखलाए, वहां पर कुछ कट्टरपंथी थे, सड़कों पर उतरे और इसको ये देखिए पेड़ पर ऐसे बांधा, हाथ ऊपर करके। वो लगभग मतलब जो है अधमरे हालत में था, बुरी तरह पीटा। भीड़ जश्न मना रही है। ज्वलनशील पदार्थ डालकर उसे भीड़ के सामने जिंदा जला दिया। भीड़ के सामने, जहां भीड़ जश्न मना रही थी, मजहबी नारे लगा रही थी। मतलब मैं कहूंगा ये आईएसआईएस टाइप क्रूरता, ये तालिबानी तांडव जो है ना, ये हम लोग देखते थे इराक, सीरिया में। ये बांग्लादेश में ये सब हो रहा है हिंदुओं के साथ। एक काम करता हूं, मैं एक बार आपको पूरी खबर समझा देता हूं कि हुआ क्या, ताकि आप समझ पाएंगे खबर है क्या। खबर यह है साहब, बांग्लादेश में इस आग के पीछे ये है हादी। हादी की हत्या को वजह बताया जा रहा है। कोई हादी है, वो मर गया वहां पर। हादी, ये बांग्लादेश का चर्चित स्टूडेंट लीडर शरीफ ओस्मान हादी, ये मर गया। राजधानी ढाका में इस वक्त इसको गोली मार दी जब वो एक मस्जिद से निकल रहा था। हादी गोली लगने से गंभीर रूप से जख्मी हो गया, जिसे इलाज के लिए सिंगापुर भेजा गया। वहां ये मर गया। हादी मर गया। अब हादी को गोली लगने के बाद से ही वहां प्रदर्शन चल रहा था। मौत की खबर के बाद तो प्रदर्शन और हिंसक हो गया। भीड़ ने इस हादी की हत्या के खिलाफ पूरे, आप कह लीजिए, ढाका को कब्जे में ले लिया। जगह जगह नारेबाजी, भारत विरोधी नारेबाजी, मजहबी नारे। और उसके बाद अच्छा, ये जो तस्वीर भी चल रही है, ये वो हादी को जब गोली मारी थी, ये उस वक्त तो आप जो तस्वीर देख रहे हैं, ये हादी को गोली किसने मारी, क्यों मारी? मुनीर ने मरवाई? हमें ये भी नहीं पता। हो सकता है मुनीर हो इस पूरे कांड के पीछे। कहीं मुनीर ने मरवा दिया हो या यूनिस ने कुछ कांड करवा दिया हो, क्योंकि फिर चुनाव होंगे तो फिर वो सारी चीजें, चुनाव को डिले किया जा सकता है। किसने मरवा दिया इस हादी को? सड़कों पर कट्टरपंथ का ऐसा कोहराम देखने को मिला इस हादी के मरने पर, जिसकी तस्वीरें आप देखेंगे आप हैरान हो जाएंगे साहब। वहां पर अखबारों के दफ्तरों में आग लगा दी गई, आवामी लीग के नेताओं के घरों को फूंक दिया गया, ऐतिहासिक स्थलों को निशाना बनाया गया। ढाका, चटगांव में भारत विरोधी नारे लगाए गए। भारतीय, देखिए आप, भारतीय राजनयिक परिसरों पर भी पथराव की घटनाएं हुई हैं। और मैं एक तस्वीर आपको दिखाऊंगा। सड़कों पर खौफनाक मंजर देखने को मिला, मजहबी नारे, खौफनाक मंजर। हम दिखा सकते हैं वो तस्वीर, देखिएगा आप पहले। শাহবাগের পরিস্থিতি আপনাদেরকে দেখানোর চেষ্টা করছি সরাসরি। আমি মোহাম্মদ ফেরদৌস প্রামাণিক, দৈনিক ইত্তেফাক থেকে। আপনারা সরাসরি দেখতে পাচ্ছেন শাহবাগের বর্তমান পরিস্থিতি বেশ উত্তাল হয়ে রয়েছে শাহবাগের আনাচে কানাচে। अब देखिए, हादी की हत्या से ये सारे कट्टरपंथी इतना भौंकला गए, इन्होंने हिंदुओं को निशाना बनाना वहां पर शुरू कर दिया। इनके निशाने पर आए, मैं फिर से बताऊंगा, इनका नाम है दीपू चंद्र दास। दीपू चंद्र दास एक कपड़ा फैक्ट्री में काम करते थे। ये वो तस्वीरें हैं। इनको जिंदा जला दिया। ये किराए पर रहते थे, दीपू चंद्र दास। गुरुवार रात 9 बजे, यानी कि कल रात को 9 बजे, स्थानीय लोगों के एक समूह ने इस पर आरोप लगा दिए ईश निंदा का। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ इसने कुछ कथित रूप से आपत्तिजनक टिप्पणी की।
उसके बाद हमला कर दिया साहब। ना सिर्फ हमला कर दिया, हादी की हत्या से बौखलाए भीड़ ने आप कहिए दीपू चंद दास को पीट पीट कर मारने के बाद इसको पेड़ से ऐसे बांध दिया। उसके शरीर पर कुछ ज्वलनशील पदार्थ, हमको ब्लर करनी पड़ी हैं तस्वीरें, हम नहीं दिखा सकते हैं, तस्वीरें विचलित कर सकती हैं। कुछ पदार्थ डाला और भीड़ के सामने जिंदा जला दिया। वहां ये जो लोग राक्षस वहां खड़े थे, कट्टरपंथी, वो भीड़ नारेबाजी करती रही। दिखाइए एक बार नारेबाजी सुनिएगा। और देखिए परिवार वालों की तरफ से क्या कहा जा रहा है। ये जिसको जला दिया गया मारकर, दीपू चंद्र दास, उसके परिवार वाले कह रहे हैं हिंदू होने की वजह से मारा गया है मेरे बेटे को। सुना सकते हैं अगर हम परिवार वालों को भी। আমরা নিরহ মানুষ, আমার কিছুই নাই, আমরা কিচ্ছু করতে পারবো না। গাছের সাথে লটকাইছে, লটকানি পরে ফেসবুকে ইন্টারনেট কেমনে কি করলো, আমার ছেলেটা করবো, আমার ছেলেটা কেন অশিক্ষিত না। আমার সংসার ধরার মতো একটা ছেলে আছে। देखिए साहब, ये बांग्लादेश से पहले ये जो सनक है ना, ये इस्लामिक कट्टरपंथ वाली सनक का शिकार जहां धर्म की वजह से मारा गया, ये पहलगाम में भी हुआ था, आपको याद होगा। आज से करीब 8 महीने पहले जम्मू कश्मीर के पहलगाम में भी ऐसे ही इस्लामिक कट्टरपंथ का खौफनाक चेहरा देखने को मिला था। ये 3 अलग अलग तस्वीरें हैं जहां पाकिस्तानी आतंकवादियों ने धर्म पूछकर हिंदुओं का कत्लेआम किया था। कपड़े उतारकर बेबस पर्यटकों के हिंदू होने की शिनाख्त की गई, उसके बाद गोली मार दी गई हिंदू होने की वजह से। 25 हिंदुओं का कत्लेआम हुआ पहलगाम। अभी ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में बॉन्डी बीच में भी कट्टरता का क्रूर रूप दिखा, जहां यहूदियों को उनके धर्म की वजह से मारा गया, धर्म की वजह से। ये भी सुनिएगा, त्योहार बना रहे थे साजिद और नावेद अकरम, ये दोनों पिता पुत्र, इन्होंने आतंकवादियों ने कई राउंड फायरिंग की, 15 यहूदियों को मार डाला धर्म की वजह से। पहलगाम में 25 हिंदुओं को मार डाला धर्म की वजह से, यहां सिडनी में 15 यहूदियों को मार डाला धर्म की वजह से, और अब बांग्लादेश में भी इसी इस्लामिक कट्टरपंथ की खौफनाक तस्वीर। मतलब इस्लामिक कट्टरपंथ दुनिया के सामने, कोई कहने में हिचकिचाहट नहीं है, इस वक्त सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा है। चाहे भारत हो, ऑस्ट्रेलिया हो या फिर बांग्लादेश, साहब देश अलग हो सकता है, धर्म अलग हो सकता है मरने वालों का, लेकिन इसका असर हर मुल्क अपने अपने तरीके से देख रहा है। मैं डिबेट शुरू करूं इससे पहले ना एक बार एक पोस्ट आपको दिखाते हैं। तुलसी गबार्ड अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक हैं, अमेरिका की राष्ट्रीय खुफिया निदेशक तुलसी गबार्ड ने एक पोस्ट किया, इसको पढ़िएगा। उन्होंने लिखा कि उन्होंने जो लिखा है कि ऑस्ट्रेलिया में हनुक्का उत्सव में शामिल लोगों पर हुए दुखद इस्लामिक आतंकवादी हमले से किसी को आश्चर्य नहीं होना चाहिए। यह ऑस्ट्रेलिया में इस्लामिस्ट्स का भारी संख्या में आने का सीधा परिणाम है। आगे उन्होंने लिखा कि उनका लक्ष्य न केवल ऑस्ट्रेलिया का बल्कि अमेरिका सहित पूरे विश्व का इस्लामीकरण करना है, इस्लामीकरण करना है। और इस्लामिक आतंकवाद एक बहुत बड़ा चैलेंज है। तुलसी गबार्ड ये खुफिया निदेशक यूएस की, वो कह रही है इस्लामिस्ट्स और इस्लामिज्म, इस्लामिस्ट और इस्लामिज्म अमेरिका और पूरे विश्व की स्वतंत्रता, सुरक्षा और समृद्धि के लिए सबसे बड़ा खतरा है। इस्लामवादी, इस्लामिज्म और इस्लामिस्ट पूरी दुनिया की सुरक्षा के लिए खतरा है। तुलसी गबार्ड, मैं नहीं कह रहा हूं। यूरोप और शायद ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत देर हो चुकी है, अमेरिका के लिए अभी देर नहीं हुई है, लेकिन जल्दी हो जाएगी। आगे उन्होंने ट्रंप को लेकर जो भी मैसेज दिया वो अपनी तरफ से, लेकिन इन्होंने इस्लामिक आतंकवाद को लेकर दुनिया को
चौंकाया चेताया। वैसे बांग्लादेश से आई इन तस्वीरों से इस बात पर भी मोहर लगा दी है साहब कि इस्लामिक कट्टरपंथ, मैं कहूंगा से भारत, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यूरोप नहीं, पूरी दुनिया के लिए इस्लामिक कट्टरपंथ एक बहुत बड़ा खतरा है और कट्टरता को कवर फायर देने वाले इससे भी ज्यादा खतरनाक हैं। एक बार वो हम आपको दिखाते हैं कि जब ये बांग्लादेश हुआ था, भारत में कैसे कट्टरपंथ को कवर फायर दिया गया था और भारत में बांग्लादेश वाली कामना की गई थी, वो जो बद्दुआ ब्रिगेड, जब भारत को बद्दुआ दी गई थी, वो सुनाइए फिर डिबेट शुरू करेंगे। याद रखना नरेंद्र मोदी जी, एक दिन ये जनता जितने सड़क पे हिलोरे ले रही है, एक दिन तुम्हारी गलत नीतियों से तुम्हारे प्रधानमंत्री निवास में घुस जाएगी, कब्जा कर लेगी। शक पैदा हुआ लोगों के मन में बांग्लादेश में, ये फ्री एंड फेयर इलेक्शन है क्या? वैसे ही शक यहाँ भी आने लगे हैं। बांग्लादेश में हो रहा है या हुआ है, हमारे मुल्क को सबक सीखना चाहिए। तानाशाही का ज्यादा वक्त नहीं होता है। What's happening in Bangladesh can happen here. सारे देशों में क्या हो सकता है, तो ये तो कहीं भी कभी भी हो सकता है। साहब बुरा लगे सही लगे, लेकिन जो लोग भारत को बांग्लादेश वाली बद्दुआ दे रहे थे ना, ये बद्दुआ ब्रिगेड अब अंडरग्राउंड हो चुकी है। अब इनमें से आपको कोई भी नजर नहीं आएगा जो कह रहे थे कि जो बांग्लादेश में हुआ, जो कट्टरता को कवर फायर, यूनुस के भड़कावे में इस्लामिक कट्टरपंथियों की भीड़ सड़कों पर आई थी, वो तस्वीरें, तब ये लोग कह रहे थे कि भारत में भी बांग्लादेश हो सकता है। लेकिन आज एक और सबसे अहम सवाल, ये बहुत कड़वा सवाल होगा, जरूर सोचिएगा साहब, जिन्हें भारत में बांग्लादेशियों की चिंता होती है ना, भारत में बांग्लादेशियों की चिंता, बांग्लादेशियों के लिए लड़ने मरने की बात करने लगते हैं कि साहब बांग्लादेशियों को कोई हाथ नहीं लगाएगा भारत के अंदर। भारत में बांग्लादेशियों के लिए इतनी चिंता, उन्हें बांग्लादेश में हिंदुओं की चिंता क्यों नहीं होती? मतलब घुसपैठियों के लिए जिन लोगों का कलेजा मुंह को आता है, बांग्लादेशियों के लिए दिल पसीज जाता है, घुसपैठियों के भी मानवाधिकार की बात करने लगते हैं, जो बांग्लादेशियों के लिए अपने हिंदुस्तानियों से भी दगा करने को तैयार हो जाते हैं, उन्हें बांग्लादेश में हिंदुओं का दर्द क्यों नहीं दिखता? सच मानिए तो आज ये होना चाहिए, ये बहुत ही विवादित सुझाव होगा, मैं देने जा रहा हूं कि जितने बांग्लादेशी घुसपैठी है ना हमारे देश में, यूपी में, यहां वहां, सबको निकालिए साहब। जितने बांग्लादेशी घुसपैठियों को निकालिए, उनके बदले बांग्लादेश में धार्मिक आधार पर अत्याचार सह रहे हिंदुओं को भारत में बसाइए। ये जितने बांग्लादेशी हैं हमारे देश में जो हमारे भारतीयों का हक मार रहे हैं, सारे बांग्लादेशी घुसपैठियों को यहां से निकालिए तुरंत, और उनके बदले में बांग्लादेश में धार्मिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हिंदुओं को भारत में शरण दीजिए, देनी चाहिए।